Hello students, welcome back to our online video lecture. I am Ramesh Mishra and it is online video lecture of accountancy of class 11 and chapter is books of original entry. It means cash book and it is lecture number first of this chapter. It is lecture number first. बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक। जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे अकाउंटेंसी में, जो फाइनल एग्ज़ाम मीन्स जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें एक क्वेश्चन इसे मस्ट है, रहेगा ही रहेगा। तो कैश बुक देखो होता क्या है कि एक बुक है, एक क्या है, बुक है, जिसका नाम का देखो ऊपर क्या लिखा गया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का क्या है, बुक है। बिजनेस में एक बुक तैयार की जाती है जो कैश ट्रांजैक्शंस उसमें केवल रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस। कैश में जो भी काम हुए हैं, कैश का आना, कैश का जाना, किन किन कारणों से, किन किन रीज़न से बिजनेस में कैश आए, किन किन रीज़न से बिजनेस से कैश गए, इन ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। कैश बुक बिजनेस की एक ऐसी बुक होती है जिसमें बिजनेस अपने कैश ट्रांजैक्शंस कैश के ट्रांजैक्शंस को कि किन लेन देन से कैश आया, किस लेन देन से कैश गया, उसको वह रिकॉर्ड करता है, कैश के आने और जाने को, कैश के रिसिप्ट और पेमेंट को। तो उसी को हम कैश बुक कहते हैं। तो ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, बोलो जी, कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में उधार लेन देन जो कैश के टर्म में नहीं हुए हैं, ट्रांजैक्शंस के समय कैश रिसीव पेमेंट नहीं हुआ, क्रेडिट हुए, अनक्रेडिट ट्रांजैक्शंस अगर कोई हुआ है, या इट मीन्स या अगर परचेज किया गया है तो बाद में पेमेंट करने की बात की गई हो, यानी उधार लेन देन का उधार लेन देन जो हुआ है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम कैश बुक में उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। केवल और केवल कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश के रिसिप्ट होने और पेमेंट होने की बात की गई हो और हुआ हो एक्चुअली, उसी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश एंड चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। इसके दो साइड्स होते हैं। किसी भी बुक या लेजर, किसी भी अकाउंट, कोई भी लेजर अब बनाएंगे जब, या कोई बुक तैयार करेंगे, तो उसमें दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा। तो कैश एंड चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अगर रिसीव हो रहा है कैश, बिजनेस में अगर कैश रिसीव हो रहा है या चेक रिसीव हो रहा है तो उसको हम कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एंड कैश एंड चेक पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। और अगर बिजनेस जो है पेमेंट किया है, कैश का पेमेंट किया या चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो उसको हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि कैश बुक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर। देखो कैश बुक जो होता है वह दोनों तरीके से काम करता है, जनरल की तरह भी और लेजर की तरह भी। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे जनरल सीखा, जनरल में आपने क्या किया, हर एक ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री किया, हर एक ट्रांजैक्शन की क्या किया गया, जनरल एंट्री किया गया। तो अगर हम कैश बुक बनाएंगे और कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन की अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वह भी हमें सेंस देता है जनरल की तरह ही, क्योंकि जो एंट्री हम जनरल में किए हैं कैश ट्रांजैक्शंस की, जो एंट्री हम कैश ट्रांजैक्शंस की जनरल में किए हैं, वही काम हम कैश बुक में भी कर रहे हैं। बेटा कैश ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में हुए हैं, उस कैश ट्रांजैक्शंस की जनरल में जो जनरल एंट्री की जाएगी, और अगर देखा जाएगा
कैश बुक को जब मैच कराया जाएगा तो कैश बुक भी सेम उसी तरह से काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैश बुक क्या है, जनरल की तरह ही है। केवल अंतर यहाँ यही है कि जनरल में सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है और कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और ये लेजर तो है ही, लेजर तो है ही। कैश बुक लेजर की तरह ही काम करता है। लेजर में 2 साइड होते हैं, टी शेप बना लिया जाता है अकाउंट का। टी शेप मतलब 2 पार्ट कर लिए जाते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। यही हमने बताया था ना, टी शेप अकाउंट्स, टी शेप अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उसी को लेजर कहते हैं। तो क्या है, कैश बुक भी क्या है, एज ए लेजर है। ट्रांजेक्शन्स को 2 पार्ट में बांट देता है। डेबिट क्रेडिट साइड में हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। उनको जो है डेबिट क्रेडिट साइड में दिखा देना ही क्या होता है, लेजर कहो या कैश बुक कहो। इज इट क्लियर? तो अब हम इसके अब फॉर्मेट को देखते हैं। कैश बुक एक्चुअली होता कैसा है, कैश बुक कैसे होता है, कैसे यह प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है कैश बुक का, वो हम देखते हैं। तो बेटा कैश बुक का यह फॉर्मेट है। कैश बुक पहले आप ऊपर लिखोगे कैश बुक हेडिंग, फिर उसके बाद एक अंडरलाइन करोगे, एक लाइन खींचोगे, उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देना। 2 इक्वल पार्ट में बांटा जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में बट गया। टी शेप में, टी शेप में 2 इक्वल पार्ट में हो गया। कैसे सर, कैसे करके दिखा दें? ऐसे बेटा देखो देखो ऐसे। ऐसे आप करोगे क्या कि पहले कैश बुक लिख लिए, कैश बुक, फिर उसके बाद जो है आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिए। फिर इसके बाद आपको क्या होगा, पहला जो कॉलम होगा वह डेट का होगा, दूसरा कॉलम जो होगा वह पर्टिकुलर का होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर एलएफ का हो गया। फिर 2 कॉलम और बनाएंगे, एक कैश के और एक बैंक के। फिर सेम इस साइड भी वही काम, डेट का कॉलम थोड़ा सा बड़ा, पार्टिकुलर का कॉलम, एलएफ का कॉलम और कैश और बैंक का कॉलम। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। क्लियर है जी? वही काम हम यहाँ किए हैं, बनाए हैं। कैश बुक या डेबिट साइड हो गया या क्रेडिट साइड हो गया। अब इसके देखो पहले हम लिखे हैं डेट, डेट का कॉलम बनाए, फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाए, फिर एलएफ का कॉलम बनाए, फिर कैश और बैंक का कॉलम बना लिए, कैश और बैंक का कॉलम बना लिए। क्योंकि ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में या तो कैश के थ्रू होगा या तो बैंक के थ्रू होगा। कैश का आना या कैश का जाना कैश के थ्रू, यानी पेमेंट होना या रिसिप्ट होना, कैश का रिसिप्ट होना या पेमेंट होना या तो बैंक चेक के थ्रू होगा या तो कैश। तो आप देखो फिर डेट का कॉलम, इस साइड भी डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, एलएफ कैश और बैंक 2 कॉलम। ये डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, 2 साइड हो गए। और यह जब जब कैश रिसीव होगा, जब जब कैश रिसिप्ट हो गया तो डेबिट साइड क्या होता है, रिसिप्ट साइड होता है। कैश का जब रिसीव होना इस साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा और बिजनेस जब जब पेमेंट करेगा, कैश का पेमेंट होना क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश का रिसिप्ट होना डेबिट साइड, कैश का पेमेंट होना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। यह क्लियर है? ट्रांजेक्शन में हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कैश बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है कि बिजनेस कैश का पेमेंट कर रहा है। बिजनेस को अगर कैश रिसीव हो रहा होगा तो डेबिट साइड, अगर बिजनेस पेमेंट कर रहा होगा तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं कि कैश बुक के टाइप्स पे। कैश बुक के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया जाता है, एक डबल कॉलम कैश बुक बनाया जाता है। हमने यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक लिया है, यानी डबल कॉलम का मतलब एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का। ट्रांजेक्शन्स कैश में हो सकते हैं और बैंक में हो सकते हैं। सिंगल कॉलम का मतलब केवल कैश का कॉलम, केवल कैश का कॉलम, यानी ट्रांजेक्शन्स केवल कैश में हुए हैं, बैंक के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए, चाहे वो रिसिप्ट का चाहे पेमेंट का। केवल कैश के फॉर्म में, कैश के थ्रू अगर कैश में अगर केवल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो केवल कैश का ही कॉलम बनेगा। और अगर बैंक के थ्रू भी हुए हैं, कैश और बैंक दोनों के थ्रू हुए हैं, तो दोनों कॉलम बनेंगे कैश और बैंक। यानी कैश का रिसीव होना या पेमेंट होना, कभी कभी कैश रिसीव हो गया बाई कैश और कभी कभी चेक के थ्रू रिसीव हुआ, कभी कभी चेक के थ्रू पेमेंट हो गया। तो हमें जो है 2 कॉलम कैश बुक बनाने होंगे, जिसमें दोनों कॉलम होंगे कैश के कॉलम भी और बैंक के कॉलम भी, दोनों साइड में।
इसीलिए हम कहते हैं कि कैश बुक दो टाइप्स की होती है, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक केवल कैश का कॉलम होता है, डबल कॉलम कैश बुक में दोनों होता है, कैश और बैंक दोनों का कॉलम होता है। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं कि इनमें हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कैश का जो बैलेंस होता है ओपनिंग स्टार्टिंग में, जब हम कैश बुक बनाएंगे तो स्टार्टिंग में बिजनेस के पास कुछ पैसा रहेगा। कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके पास कुछ कैश रहता है ना, बिना कैश का तो कोई बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं। स्टार्टिंग में उसके पास कुछ कैश रहता है। किसी भी ईयर का जब बुक वैल्यू कैश बुक बनाएंगे तो देखेंगे क्या स्टार्टिंग में ओपनिंग जो है, ओपनिंग कोई कैश है, स्टार्टिंग में कोई कैश है क्या, बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उसके कुछ बिजनेस के बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है। यानी कैश, बिजनेस के पास कैश कितना है स्टार्टिंग में और उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, यह हम पता करते हैं। यानी कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हम लिखते हैं कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैलेंस BD करके, टू बैलेंस BD, यानी यह बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। ब्रॉट डाउन, यानी ब्रॉट डाउन मतलब पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है कि पहले से हमारे पास कैश और बैंक का बैलेंस है। पहले से ही हमारे पास बिजनेस में कैश और बैंक का बैलेंस इतना है, हमने वह रिकॉर्ड कर दिया। स्टार्टिंग में कैश या बैंक कितना है, बैंक बैलेंस कितना है बिजनेस का, स्टार्टिंग में ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस कितना है बिजनेस का, यह हमने रिकॉर्ड कर लिया। कभी कभी होता क्या है कि बैंक का बैलेंस जो है वो कैन बी ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट का क्या सेंस है कि बिजनेस के पास बैंक में पैसा कम डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट से ज़्यादा निकाल लिया। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस साल का कैश बुक बना रहे हैं और पिछले साल वो किया क्या कि पिछले साल उसके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ था, 1 लाख रुपीज़ था बिजनेस के अकाउंट में, और वह 1,10,000 विड्रॉ कर लिया, 1,10,000 क्या किया, निकाल लिया। यानी वह ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लिया। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यह होती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है और आप ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, वो बैंक ऐसी फैसिलिटी में देता है। तो हमने ज़्यादा जब निकाल लिया तो वह तो हमारा बैलेंस तो हुआ नहीं, वह तो हमने ओवरड्राफ्ट कर लिया, एक कर्ज हो गया हमारे ऊपर। एक तरह से हमारे पास क्या, हमने ज़्यादा निकाल लिया। तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अगर है, बैंक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस अगर कोई स्टार्टिंग में है, बैंक का अगर कोई स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो उस कंडीशन में हमें बाई बैलेंस BD करना होता है क्रेडिट साइड में, और हम बैंक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। कैश का नहीं होता है कुछ, ठीक है। और कैश का हमेशा जो है यही आता है, डेबिट बैलेंस ही कैश का हमेशा होता है। बैंक का जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जो रहेगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है? कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो क्यों हम क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD करके बैंक वाले कॉलम में वो अमाउंट लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे पूरे ट्रांजेक्शन्स में, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, अगर उन ट्रांजेक्शन से कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है, कैश बिजनेस में आया है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। इस साइड डेबिट साइड में कैश के रिसिप्ट होना, कैश जब रिसीव होगा तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर बैंक के थ्रू रिसीव होगा तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि वो बढ़ा देगा ना, कैश का बढ़ना या बैंक का बढ़ना यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब वो पेमेंट करेगा, यानी कैश के थ्रू अगर पेमेंट करेगा तो कैश घटेगा तो यहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और बैंक के थ्रू अगर पेमेंट करेगा तो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? बोलो जी। अब होता क्या है, एक कंट्रा एंट्री होती है, कंट्रा एंट्री वही समझना है, उसी को हम समझाना चाह रहे हैं बेटा, उसको अब अच्छे से समझना। उसका इम्पैक्ट दोनों साइड पड़ता है। कैसे? देखो, कुछ कंट्रा एंट्रियाँ देखनी है। कंट्रा एंट्री क्या है? दोज ट्रांजेक्शन्स विच अफेक्ट बोथ कैश एज वेल एज बैंक, ये दोनों को इफेक्ट करती हैं, कैश को भी इफेक्ट करती हैं और बैंक को भी इफेक्ट करती हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000, कैश जो है बैंक में डिपॉजिट किया गया 20,000, तो बताओ कैश डिपॉजिट टू बैंक, बिजनेस से कैश तो कम हो गया, बिजनेस का कैश क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन बैंक में जाके डिपॉजिट हुआ तो बैंक बैलेंस बढ़ गया उसका। इंक्रीज के लिए क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
यानी बैंक का पैसा बढ़ गया लेकिन कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कैश कम हो गया, जब कैश क्या हुआ, कम हुआ और बैंक का पैसा बढ़ गया, तो इसे कहते हैं हम कंट्रा एंट्री। यानी ऐसी एंट्री जिनमें दोनों यूज हो जाएं, बैंक और कैश दोनों यूज हो जाएं, दोनों आ जाएं, तो इनके लिए हम क्या पोस्टिंग करेंगे, इनके लिए हम पोस्टिंग करेंगे कि देखो कैश हमारा क्या हुआ, कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अरे मेरे बच्चे, कैश क्या हुआ है, टू कैश अकाउंट हुआ, देखो टू कैश अकाउंट कितने से, 10,000 से, तो टू कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमने कैश हमारा कम हो गया, क्यों, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में हमने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। हमने कैश हमारा कम हुआ है, क्यों बाई बैंक, क्योंकि बैंक में हमने डिपॉजिट किया था, कैश हमारा कम हो गया 10,000 से। और यहाँ हम सी लिखते हैं, हमें यह पता करने के लिए कि कंट्रा एंट्री है, यह कंट्रा एंट्री है, कैश से पैसा, कैश कम होकर के बैंक में डिपॉजिट हो जा रहा है, इसके लिए हमने यह दिखा दिया। फिर या तो एंट्री हो सकती है आपकी दूसरी एक और, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाल लिया गया। तो जब बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। तो जब कैश बढ़ जाएगा बैंक कम हो जाएगा। यानी अगर बिजनेस जो है अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहा है तो बैंक बैलेंस तो उसका कम हो जाएगा, लेकिन कैश बढ़ जाएगा। एसेट्स बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट किया गया। तो जब कैश बढ़ रहा है तो अब देखो क्या किया जाएगा, इसके लिए पोस्टिंग टू बैंक अकाउंट, टू बैंक हुआ है ना, देखो टू बैंक अकाउंट कितने से जी, तो लेकिन किसके लिए, कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे, लेकिन कॉलम कौन सा यूज़ करेंगे, कैश का, 10,000 से। क्यों, क्योंकि हमने निकाला लेकिन कैश हमारा बढ़ गया, कैश हमारा बढ़ गया ना, बोलो जी, कैश हमारा बढ़ गया। यहाँ देखो बैंक का पैसा क्या हुआ, कम हो गया, बैंक का पैसा क्या हो गया, कम हो गया। बोलो जी, क्लियर है। और अगर नेक्स्ट है, ये दो एंट्रियां हैं किसके लिए, ये दो एंट्री हैं बेटा आपके कंट्रा एंट्रियां हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अगर कैश विड्रॉ किया जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ड्राइंग किया गया, एंड इट इज़ नॉट कंट्रा एंट्री, यह कंट्रा एंट्री नहीं है, यह कंट्रा एंट्री नहीं है। अच्छा, यह विड्रॉ किया गया है। चेक रिसीव्ड, आप देख लेते एक और एंट्री कि चेक रिसीव्ड अगर हो रहा है तो अ चेक ऑफ ₹5,000 ई रिसीव्ड ऑन 1/1/2018 फ्रॉम मोहन से एक चेक रिसीव हुआ। अगर मोहन से चेक रिसीव हुआ तो उसके लिए दो कंडीशंस हो सकती है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डेट, जैसे ही वह रिसीव हुआ तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, तो उस समय एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। और कुछ दिन के बाद मान लो 1/1/18 को अगर वह रिसीव हुआ लेकिन वह डिपॉजिट किया गया 2-4-5 दिन 10 दिन बाद किया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखो दो एंट्रियां पास होंगी। उस कंडीशन में एंट्री एक पास होगी, पहले जिस डेट को रिसीव हुआ कैश, तो क्या लिखा जाएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। अभी चेक है ही बिजनेस के पास, उसने बैंक में जमा नहीं किया 5,000। अब 4/1/18 को जो है 4/2018 को क्या किया, वह चेक डिपॉजिट कर दिया, तो क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 5,000। और इसके लिए तब क्या हुआ, पोस्टिंग करेगा कैश बुक में पोस्टिंग करेगा टू चेक इन हैंड 4 को। देखो मोहन से क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ, मोहन से यहाँ क्या कर रहा है, चेक रिसीव हुआ। कब चेक रिसीव हुआ जी, चेक रिसीव हो रहा है 1/1/18 को। तो जब चेक रिसीव हुआ टू मोहन करेंगे, टू मोहन, चेक रिसीव हुआ बाई बैंक टू बैंक, बैंक बढ़ जाएगा बैंक बैलेंस, तुरंत डिपॉजिट कर दिया ना, देखो तुरंत डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, तुरंत डिपॉजिट कर दिया, तो इसके लिए एंट्री देखो, तो तुरंत पैसा आया किससे, मोहन से, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर जो है उस डेट को नहीं कर रहा है, अगले कब रिसीव हुआ 1/1/18 को, अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए तो 1/1/18 को रिसीव हुआ, लेकिन उसको डिपॉजिट कब कर रहा है, 4 तारीख को, तो 4 को डिपॉजिट किया, तो उस कंडीशन में लिखेगा टू चेक इन हैंड, बैंक में पैसा कब गया,
किसके 4 को गया तो टू चेक इन हैंड 5000। फिर उसके बाद टोटल कर लेंगे, फिर बैलेंस कर लेंगे, देखेंगे बैलेंसिंग अमाउंट आएगा जो, यानी लास्ट में हमारे पास कैश कितना रिसीव हुआ, हमारे पास कैश कितना पेमेंट हुआ, बैंक के थ्रू हमने कितना रिसीव किया, बैंक के थ्रू हमने कितना पेमेंट किया, बाद में बैलेंस कर लेंगे, कितना टोटल कर लेंगे सबको ऐड करके, फिर बाद में बैलेंस कर लेंगे, देखेंगे कितना लास्ट में बचा हुआ है, हमारे पास कितना बचा हुआ है बैलेंस। ठीक है जी। तो यह हुआ शॉर्ट समरी ऑफ द कैश बुक। फिर हम लोग जो है इस पर कुछ आगे प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर से, और क्लियर होगा आपको। अगर 30% 40% भी समझ में आई होंगी बात, तो आगे 100% समझ में आ जाएगा बेटा। आगे हम कुछ और अच्छे से कोलैबोरेट करेंगे, इसे एलोबोरेट करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराएंगे तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। थैंक यू।